हर्ष, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? श्वेता तुम्हारे साथ पूरी रात यहाँ? श्वेता, ऐसा क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं है कि कल मैं यहाँ पर कैसे आया, तुम यहाँ पर कैसे? तू अपनी हिम्मत और अपने भरोसे को टूटने मत देना। इसे एक परीक्षा समझ के पार कर ले। कल रात को जो कुछ भी हुआ ना, मुझे वो कुछ याद नहीं है। आप ये सब अभी मत बताइए। हम अब किचन, आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं सविता, अभी जरूरी काम है। जो बात करनी है वो शायद आपके काम से ज्यादा जरूरी है। हम आपकी दवाई लेकर आते हैं। मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही? जैसे आपने मुझे कल रात को देखा वैसा बिल्कुल नहीं हूं। क्या कर रहा हूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? हर्ष, तू क्या कर रहा है? जानकी जी ने जो एहसान मुझ पर किया है ये उसकी वजह से है या कुछ और? आखिर क्या है मेरा और जानकी जी का रिश्ता? ये कोई भ्रम है या कोई पुराना बंधन? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हम जानते हैं कि हर्ष जी श्वेता के हैं, फिर किस उम्मीद में हम यहाँ? आखिर क्या मतलब है हमारे यहाँ रहने का? ये तुम क्या कह रही हो सविता? जो सच है हम आपको बता दिए। हमको डर तो इस बात का है कि वो श्वेता कुछ भी कर सकती है। वो पहले भी बता चुकी है कि उसने हर्ष के साथ मंदिर में शादी की थी। अब इसके बारे में हर्ष से तो पूछ नहीं सकते, डॉक्टर ने मना किया है। इसके बारे में उससे पूछना मतलब उसकी जान को खतरे में डालना। हमको तो इस बात का डर है कि कहीं श्वेता प्रेग्नेंट ना हो। ऐसा हो गया तो हम तो बहुत बुरे फंस जाएंगे पापा। और अगर हमने अब श्वेता को इस घर से बाहर निकाल दिया, वो सीधा अपने माँ बाप के पास जाएगी, उनको वो शादी की सारी बात बताएगी, सर्टिफिकेट्स देगी, फोटोज दिखाएगी। आपको क्या लगता है उसके बाद उसके घर वाले चुप बैठेंगे? नहीं, वो आएंगे लड़ते उसका हक मांगने, और कहीं मीडिया के सामने तमाशा कर दिया, फिर क्या करेंगे हम? तो आप जानते हैं कितने साल से मीडिया हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वैसे ही सही कह रहे हो राजेश। हर्ष की छोटी सी गलती के कारण हम अपनी रेपुटेशन और इमेज को बर्बाद नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। अब हर्ष के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। देखते हैं अब जानकी क्या करती है। राम, क्या बात है बेटा? हम हर्ष और श्वेता से बात करना चाहते हैं। क्या हुआ बाबा, आपने बुलाया? श्वेता, डू यू लव हर्ष? Gee, Dad, I really love him.
हर्ष, हॉस्पिटल में तुम्हें होश आया, उसके बाद सबके सामने तुमने कहा कि यू मिस्ड श्वेता। अब एक्सीडेंट से पहले भी तुम श्वेता के साथ थे और आगे भी उसके साथ रहना चाहोगे, राइट? आज जो सुबह हुआ वो पापा वो सही नहीं था हर्ष। अगर ये बात घर से बाहर गई ना तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी और वो हम होने नहीं देंगे। आई प्रॉमिस पापा ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ना हो इसलिए हमने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला पापा? तुम्हारी और श्वेता की शादी का फैसला। एक हफ्ते बाद तुम श्वेता से शादी करोगे। क्या? पापा 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 मेरी बात सुनिए। थैंक यू सो मच डैड। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। श्वेता 1 मिनट। पर हर्ष, 1 मिनट श्वेता, जस्ट अ मिनट, लेट मी टॉक टू पापा। व्हाट्स द मैटर पापा, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? ये तुम कह रहे हो? हमें जल्दी है? लेकिन हर्ष आज सुबह जो हुआ उसे देख के तो लगता है कि शादी की तुम्हें सबसे ज्यादा जल्दी है। आई नो आप मेरी बात को बिलीव नहीं करोगे, पर पापा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आई ट्रस्ट मी, आई डोंट नो नथिंग पापा। ये सब तो मैं कैरेक्टरलेस। हाँ, ये सब मेरी गलती है। तुम्हारा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। लुक, आई डिडंट मुझे सबके सामने बदनाम क्यों कर रहे हो? श्वेता, आई डिडंट मीन टू इंसल्ट यू। मुझे पापा से बात करने दो। आई एम स्ट्रेस्ड। गिव मी सम टाइम पापा। इट्स टू अर्ली फॉर मी पापा। मैं अभी ठीक हुआ हूँ। ये पहले सोच लेना चाहिए था तुम्हें हर्ष। और अब सवाल सिर्फ हर्ष शास्त्री की जिंदगी का नहीं है, अब सवाल शास्त्री परिवार की इज्जत का है। वो हम बर्बाद होने कभी नहीं देंगे। वैसे ही बहुत कुछ सह लिया है हमने। देखो हर्ष, हमारी बात सुनो। अगर तुम्हें अपनी, हम सब की, इस फैमिली की इतनी सी भी चिंता है ना तो तुम बहस नहीं करोगे। हमने जो कहा है वैसा ही करोगे। पापा लिसन टू मी। पापा एक सेकंड मेरी बात तो सुनिए। मम्मी जी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि हमारी शादी इतने प्रेशर या जल्दबाजी में हो। मैं तो हमेशा सोचा था कि आप सबकी खुशी और मर्जी से होगी। हर्ष, आई कांट बिलीव कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें और टाइम चाहिए। You really broke my heart today, हर्ष। माँ जी, अब जानती है ना, राम के सामने हम कुछ नहीं बोल सकते। आप बोल सकती थी माँ। और चाहती तो ये शादी रोक भी सकती थी। माँ पापा से बात कर सकती थी ना। अरे हर्ष भैया नहीं जानते, लेकिन हम सब तो जानते हैं ना कि वो दोबारा शादी नहीं कर सकते। वो गॉड सेक वो शादीशुदा है माँ। बस कर शिखर,
हर्ष ने अगर सुन लिया तो क्या होगा जानता है ना तू? तो इस डर से श्वेता से शादी करा दे माँ उनकी हम। क्या गारंटी है माँ इस बात की श्वेता से शादी करने के बाद हर्ष भाई खुश रहेंगे? अरे खुश छोड़िए, सेफ रहेंगे वो। तो क्या करें हम? जिगर, हमारे पास इस शादी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तू नहीं जानता कल रात क्या माँ? कल रात दोनों के बीच क्या हुआ है? हर्ष और श्वेता पूरी रात एक बिस्तर पर पति पत्नी की तरह। नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा किया है उसने, हम सब गवाह हैं, जानकी भी। शिखर से नहीं बोल सकते कि जाकर हर्ष को तेरे बारे में सब सच बता दे। कैसे बोले? हम नहीं बोल सकते जानकी, माफ कर दे। श्वेता, मैं 5 साल से बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुमने मुझे इसका ये नाम दिया? सबके सामने ठुकरा दिया तुमने मुझे हर्ष। श्वेता, जो गलती हमने की नहीं है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कहना क्या चाहते हो हर्ष? यही, सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता। तुम कह रही हो कि हम नशे में थे। आई डोंट बिलीव दिस। तुम नशे में हो सकते हो हर्ष, लेकिन मैं नशे में नहीं थी। हर्ष, कल रात मैंने तुम्हें अपना सारा प्यार तुम पे लौटा दिया और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं। जैसे तुम रिएक्ट कर रहे हो, दुख तो इस बात का है मुझे हर्ष। क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? हर्ष बताओ मुझे, तुम ऐसे मेरे साथ क्यों कर रहे हो? बोलो मुझे। श्वेता, लीव मी। बिहेव योरसेल्फ। और जिस तरीके से तुम ये बिहेव कर रहे हो ना, मैं इस तरीके से जल्दबाजी में शादी नहीं कर सकता। प्लीज गेट दिस क्लियर। मुझे वक्त दो, मुझे सेटल होने दो। मैं अभी ठीक हूँ श्वेता, अंडरस्टैंड इट प्लीज। बट दैट डजंट मीन कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता हूँ। आई डू केयर अबाउट यू। नो हर्ष, यू डोंट केयर अबाउट। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ओके? बिहेव लाइक अ चाइल्ड। हम भी ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूँ श्वेता। तो मुझे क्यों रोकना चाहते हो? क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? बोलो। शादी करनी है तुम्हें? चलो मेरे साथ। वकील साहब, पेपर्स तैयार हो गए? अरे पेपर्स तैयार हो गए तो उन्हें लेके तुरंत घर आ जाइए। इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपका दिल दुखाया है ना पापा? सच में मैं ये नहीं करना चाहता था पापा। पापा ट्रस्ट में, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। इसके बारे में हम कोई बातचीत करना नहीं चाहते। लेकिन मैं करना चाहता हूँ पापा। I want to clear a lot of things. मैं जानता हूँ कि आपने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है पापा। पहले एक्सीडेंट की वजह से और कल रात को जो भी हो। अरे जो हुआ सो हुआ। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और शायद कल रात को भी जो हुआ वो भी गलत नहीं था, क्योंकि तुम श्वेता से बहुत प्यार करते हो। Now everything depends on you. अगर तुम्हारी वजह से हमारे खानदान का नाम बर्बाद होता है तो सिर्फ तुम जिम्मेदार रहोगे। ऐसा कभी नहीं होगा पापा। अगर आपको लगता है कि हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है तो ठीक है। I'll not let you down पापा। मैं आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगा। श्वेता,
अगर आपको लगता है कि मेरी शादी से चीजें बेहतर होती हैं, मैं शादी के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे दादी से बात करनी है। इसकी फिक्र तुम मत करो, हम बात कर लेंगे। जानकी अब अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, क्योंकि अब मैं इस घर में बहू बनकर आऊंगी और तुम होगी बेटा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे कभी बड़ा नहीं होना गुड़िया, मुझे कभी तुमसे दूर नहीं होना गुड़िया। अगर तुमसे दूर हो जाऊंगा तो फिर मुझे कौन संभालेगा गुड़िया? जानकी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बच्चों को स्कूल छोड़कर आई तो पता चला शादी। जानकी, जानकी, खत्म हो गया। कुछ नहीं खत्म हुआ जानकी, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ, कुछ नहीं होगा। अभी सब खत्म हो गया। कुछ नहीं होगा। की शादी उससे हो रही, भाभी अभी नहीं देख सकते। तुम बैठो, मैं रंगीली को फोन करती हूँ। हाँ, मैं रंगीली। नहीं भाभी, अब किसी को कॉल करके कोई फायदा नहीं है। आशिक खुद श्वेता से शादी करने के लिए तैयार हुए। भाभी, हम अपने रिश्ते को हर्षी पर थोप नहीं सकते। नहीं जानकी, तुम किसी पे भी अपना रिश्ता नहीं थोप रही हो, पर तुम हर्ष की हालत जानती हो ना, उसे कुछ याद नहीं है। सही कहा आपने, उन्हें कुछ याद नहीं है और शायद उन्हें कुछ याद आए भी ना। भाभी, अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या तुम इतनी सी बात पे हार मान लोगी जानकी? तुमने जो लड़ाई शुरू की है उसे बीच में ही छोड़ दोगी? जानकी, हर्ष की जान को खतरा है, जानती हो ना तुम। हो सकता है कि इस शादी में ही कोई ना कोई साजिश हो, जो हर्ष को मारना चाहता हो। वो ये शादी जानबूझ के करा रहा हो ताकि उसका मकसद कंप्लीट हो सके। इसे हार नहीं मान सकती और मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगी। तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकती, ऐसे हमें बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। जानकी, हम क्या करें भाभी? तुम भूल कैसे सकती हो? ये वही जानकी है जिसने अपने हर्ष के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितने तब किए। ये वही जानकी है जो हर्ष के साथ कदम कदम पर खड़ी रही। ये जानकी उसका साथ अब कैसे छोड़ सकती है? तुम पीछे मत हटना। और तुमने वादा किया था ना कि तुम हर्ष को कभी छोड़कर नहीं जाओगी, तो फिर अब क्यों? प्लीज पीछे मत हटो। यू आर द ओनली होप, प्लीज। वंदना बिल्कुल सही कह रही है जानकी।
दादी मुझे की शादी श्वेता से अब हम सोच भी नहीं पा रहे दादी। बेटा अभी तक न मैंने हार मानी है और ना ही तुझे मानने दूंगी। पर दादी अब कुछ नहीं हो सकता, अब वक्त हमारे हाथ से निकल गया है। प्यार और हक मांगने का कोई वक्त नहीं होता है बेटा। चल चल मेरे साथ। कहाँ दादी? तेरा हक मांगने चल।